आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्लैक सी ग्रेन डील। ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है, इसको किन कंट्रीज ने साइन किया है और रसिया ने इसको क्यों कैंसिल कर दिया। इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन डील न्यूज में क्यों थी। Recently, Russia has not agreed to extend Black Sea Grain Deal after it expired on July 17, 2023. ब्लैक सी ग्रेन डील 17 जुलाई 2023 को एक्सपायर हो गई है और अब रसिया इसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए एग्री नहीं कर रहा है। इस इमेज में हम देखते हैं ब्लैक सी की लोकेशन। तो यह है ब्लैक सी, जिसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड है रसिया, साउथ में है टर्की एंड नॉर्दर्न साइड है क्रीमिया एंड यूक्रेन। अब यहाँ देखिए, इसमें यूक्रेन के 3 मेजर पोर्ट्स हैं, ओडेसा, शर्नोमैक्स एंड यूजेन, जिसमें ओडेसा यूक्रेन का मेजर पोर्ट है। यूक्रेन अफ्रीकन कंट्रीज का, यूरोप का एंड कुछ एशियन कंट्रीज का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्रेन्स और एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स का। अब देखिए, जब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया, जिस वजह से फूड प्राइसेस में हाइक देखी गई और कुछ कंट्रीज में फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन हो गई। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए टर्की और यूनाइटेड नेशन के मीडिएशन से रशिया और यूक्रेन ने एक डील साइन की, जिसमें यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से ग्रेन्स और एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स एक सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाएगा बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए इंटरनेशनल वाटर तक। इसी एग्रीमेंट को कहा जाता है ब्लैक सी ग्रेन डील। तो ब्लैक सी ग्रेन डील में क्या है? When Russia and Ukraine war disrupted grains and fertilizers export, which led to sharp increase in food prices around the world. To tackle this crisis, in July 2022, Russia and Ukraine signed a deal to reopen grains export from Ukrainian Black Sea ports to rest of the world. This agreement is also known as Black Sea Grain Initiative. तो Black Sea Grain Initiative क्या है? यूक्रेनियन पोर्ट से इंटरनेशनल वाटर तक फूड एक्सपोर्ट के रूट को रीओपन करना। दिस डील वाज ब्रोकर्ड बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन बाय द यूनाइटेड नेशन एंड टर्की। रसिया एंड यूक्रेन के बीच इस डील में मीडिएशन किसने किया? यूनाइटेड नेशन एंड टर्की ने। अब देखिए, इस डील के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। द पर्पज ऑफ दिस एग्रीमेंट वाज टू क्रिएट ए सेफ कॉरिडोर फॉर ग्रेन्स एंड फर्टिलाइजर शिप्स टू ट्रेवल फ्रॉम यूक्रेन पोर्ट टू इंटरनेशनल वाटर। इस एग्रीमेंट का पर्पस था ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स को यूक्रेन के पोर्ट से इंटरनेशनल वाटर तक एक सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड कराना। इट वाज सेट अप टू रिज्यूम विटल फूड एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन, मेनली ओडेसा, शोर्नोमोर्स्क, यूजनी, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द सेंट्रल आइडिया वाज टू काम मार्केट्स बाय एंश्योरिंग एन एडिक्वेट सप्लाई। देखिए, जब ग्रेन्स एंड फर्टिलाइजर्स की सप्लाई प्रॉपर्ली होने लगेगी तो इससे मार्केट प्राइस भी स्टेबल हो जाएंगे। तो ब्लैक सी ग्रेन डील इनिशिएटिव्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? एक तो कॉरिडोर प्रोवाइड कराना, दूसरा मार्केट में जो प्राइस हाइक हो रही थी उसको कंट्रोल करना। अब इस डील के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया। ए जेसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनिशिएटिव। द यूनाइटेड नेशन एक्ट्स एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द सेंटर। तो इस डील में जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया उसके लिए सेक्रेटेरिएट की तरह काम कौन कर रहा था? यूनाइटेड नेशन। द जेसीसी सेंटर इज होस्टेड इन इस्तांबुल एंड इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रशिया, टर्की, यूक्रेन एंड द यूनाइटेड नेशन। जेसीसी का सेंटर कहाँ था? इस्तांबुल में, और इसमें रशिया, टर्की, यूक्रेन एंड यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। The corridor is monitored 24/7 to ensure the safe passage of the vessel. JCC का मेन काम क्या था? जो ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स के वेसल हैं उनको 24/7 मॉनिटर करना। अब देखिए, इस डील के अंडर सबसे पहले 120 डेज के लिए एक सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड किया गया था, जो कि फर्दर एक्सटेंड किया गया, बट 17 जुलाई 2023 को रसिया ने इसको फर्दर एक्सटेंड करने से मना कर दिया। इस डील को रशिया ने क्यों कैंसिल किया? इसके 2 मेजर रीजंस हैं। देयर आर 2 मेजर कंसर्न रेज्ड बाय रशिया एंड टर्मिनेट्स द ब्लैक सी इनिशिएटिव। फर्स्ट कंसर्न रशिया ने क्या रेज किया? रशियन शिपमेंट्स ऑफ फूड एंड फर्टिलाइजर हैड नॉट बीन अलाउड टू रिज्यूम। अब देखिए, रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लगे हैं, इस वजह से रशिया के जो फूड और फर्टिलाइजर्स के शिपमेंट थे उनको मार्केट में सेल के लिए रिज्यूम नहीं किया गया। सेकंड कंसर्न रशिया ने रेज किया है, यूक्रेन इज रिसीविंग वेपन्स एंड एम्यूनेशन थ्रू दीज ग्रेन शिपमेंट्स।
सेकंड कंसर्न रसिया का क्या था? जो ग्रेन्स के वेसल हैं जो वापस यूक्रेन के पोर्ट पर आ रहे हैं, उनके थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज वेपन और एम्यूनिशन यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। तो इन दो मेजर कॉजेस की वजह से रशिया ने इस डील को फर्दर एक्सटेंड करने से मना कर दिया। अब इस डील के कैंसिल होने के बाद क्या होगा? कुछ कंट्रीज में फूड क्राइसिस की सिचुएशन फिर से हो जाएगी और मार्केट में फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स का एक प्राइस हाइक भी देखा जा सकता है। तो यह था ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में। Thank you for watching this video. If you like this, please like it and share it.